जून माह के राशिफल के वीडियो को आपने इतना प्यार दिया, उससे मेरे इतने सब्सक्राइबर बढ़े कि मैं उत्साहित हो गई जुलाई माह का राशिफल आप लोगों के लिए लाने के लिए। और मेरा दावा है कि ये राशिफल सब लोगों के, सब चैनल के राशिफल से बिल्कुल अलग होगा, एक्यूरेट होगा, प्रिसाइज होगा। तो वीडियो को 1 मिनट के लिए भी स्किप नहीं करना और बने रहना मेरे साथ पूरे समय। जय सिया राम। मैं अद्वैता भार्गव, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रिस्ट वॉच थेरेपिस्ट, और आज आपसे बात कर रही हूँ मेष से लेके मीन तक के राशिफल की जुलाई महीने की। तो सबसे पहले बात हम करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए तारीख 2 से लेके 6 तक कंपटीशन में सफलता, कोई भी रुका हुआ काम है वो पूरा होगा, डेली इनकम में वृद्धि होगी, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आएगी, प्रेम प्रसंग के लिए भी ये समय उत्तम है। अब बात करते हैं 7 और 8 तारीख की। इस समय आपके ऊपर कोई भी परेशानी अचानक से आ सकती है। अब बात करते हैं हम 12, 13, 14, 15 की। तो इस समय आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपका अगर प्रमोशन ड्यू है तो वो इस समय हो सकता है। आपकी कोई ना कोई मनोकामना पूरी हो सकती है। मित्रों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं 16 और 17 तारीख की। इस समय आपको हानि, किसी भी तरीके के लॉस हो सकता है, फालतू का खर्च हो सकता है और निराशा आपके हाथ लगेगी। अब हम बात करते हैं 18, 19 तारीख। तो ये जो 2 तारीख हैं, इसमें आपका मन प्रसन्न रहेगा, सभी लोग आपको सहयोग करेंगे, आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं 23 और 24 तारीख की। तो इस समय आप जो भी प्लानिंग करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। छोटी यात्राओं से आपको फ़ायदा होगा, भाई बहनों से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। अब हम बात करेंगे 25, 26 तारीख की। तो इस समय आपको मानसिक तनाव हो सकता है, कारण कोई भी हो सकता है उसका। अब हम बात करेंगे 29 से लेके 31 तारीख की। तो इस समय आपके कोई भी जो रुका हुआ काम था वो पूरा होगा। कोई भी अगर आपका केस चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था, तो उसमें आपकी विजय होगी। और अगर आप कोई कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें भी निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो जिन दिनों की मैंने बात नहीं की, जो तारीखें मैंने छोड़ दी हैं, उनमें आपका जीवन सामान्य रहेगा, ना कुछ बहुत अच्छा होगा ना कुछ बहुत खराब होगा। तो मैंने केवल वो समय आपको बताया जो बहुत अच्छा है या बहुत खराब है। अच्छे को आप को ऐसे यूज़ करना कि उसमें अच्छे काम आप शुरू कर सकते हो, और बुरे को ऐसे करना है कि आपको सतर्क रहना है और कोई नया काम शुरू नहीं करना, ऐसे इसको मैनेज करना है। अब हम बात करते हैं वृष राशि के बारे में। तो वृष राशि का 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि इस समय अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आप उसमें जीत सकते हैं। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो उसमें सफलता आपको निश्चित है। और कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो इस समय आपको सफलता जरूर मिलेगी। जीवन साथी से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। अपोजिट सेक्स से आपको लाभ होगा और प्रेम प्रसंग के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं 14 से लेकर 17 तारीख तक की। तो इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपको यश की प्राप्ति होगी और आपको कोई ना कोई शुभ समाचार जरूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं 18 और 19 तारीख की। तो इस समय आपका अननेसेसरी कोई खर्च हो सकता है, कोई लॉस हो सकता है और आपका मन चिंतित रहेगा। अब हम बात करते हैं 20 और 21 तारीख की। इस समय आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मन भी प्रसन्न रहेगा और सभी लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं 25, 26 तारीख की। तो इस समय भाई बहनों और मित्रों से आपको लाभ होगा, छोटी यात्रा से भी लाभ होगा और आप इस समय जो प्लानिंग करेंगे वो सक्सेसफुल होगी। अब हम बात करते हैं 27 और 28 की। तो इस समय किसी न किसी कारण से आपको मानसिक चिंता होगी। जो मैंने डेट्स नहीं बताई हैं वो डेट्स सामान्य रहेंगी, ना उनमें कुछ अच्छा होगा ना कुछ बहुत बुरा होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि वालों की शुरुआत ही जुलाई महीने की बहुत अच्छी होगी। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। इस समय की गई प्लानिंग आपको 100% लाभ देगी और परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा।
अब हम बात करते हैं 7 से लेके 11 तारीख तक की। तो इस समय अगर आप कोई भी कंपटीशन देंगे, किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो उसमें सफलता निश्चित है। आपके जीवन साथी से मधुर संबंध रहेंगे। प्रेम प्रसंग के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है और डेली इनकम, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो डेली इनकम में भी वृद्धि होगी। अब हम बात करते हैं 16 से लेकर 19 तारीख तक की। तो इस समय आपको कोई ना कोई शुभ समाचार मिलेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपको लोग क्रेडिट देंगे आपके किए हुए कार्यों का। अब हम बात करेंगे 20 से लेकर 22 तक की। तो इस समय आपको असफलता मिलेगी, चिंता होगी, आपको तनाव रहेगा। फिर बात करते हैं 23 और 24 तारीख की। तो इस समय आपका मन प्रसन्न रहेगा, सारे लोग आपको सहयोग करेंगे, आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं 25-26 तारीख की। तो कारण कोई भी हो, लेकिन इस समय आपको मानसिक तनाव होगा। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों के लिए 2 से 3 जो तारीख रहेंगी बहुत अच्छी रहेंगी। मन प्रसन्न रहेगा, भाई बहनों से सहयोग होगा, परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और अगर आप छोटी यात्रा करते हैं तो उससे भी आपको लाभ होगा। 4-5 तारीख को आपको मानसिक तनाव हो सकता है, कारण चाहे कुछ भी हो। 9 से 13 तारीख तक आपके जो रुके हुए काम हैं वो पूरे होंगे और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। इस समय आपका जीवन साथी के साथ भी बहुत मधुर संबंध रहेंगे। प्रेम प्रसंग के लिए भी ये समय उत्तम है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपकी डेली इनकम में भी वृद्धि होगी। 14-15 तारीख, इस समय आपके ऊपर कोई ना कोई अचानक से परेशानी आ सकती है। 18 से 22 तारीख तक इस समय आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके किए गए कार्यों को लोग सराहेंगे और आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। किसी न किसी मनोकामना की भी पूर्ति हो सकती है। 23-24 तारीख, इस समय आपको व्यय, हानि, चिंता हो सकती है। 25-26 तारीख, मन प्रसन्न रहेगा, आपका हर कार्य में सफलता मिलेगी, सभी लोग आपका सहयोग करेंगे। 29 से लेके 31 तक छोटे भाई बहनों से संबंध बहुत अच्छे, उनका साथ मिलेगा, परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, छोटी यात्रा से लाभ होगा। तो हम बात करते हैं सिंह राशि के। तो सिंह राशि वालों के लिए महीने की शुरुआत ही बहुत अच्छी होने वाली है। मन प्रसन्न रहेगा, सभी लोगों का आपको सहयोग प्राप्त होगा और सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं 4 और 5 तारीख की। इन तारीखों को आपको भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, छोटी यात्रा आपकी सफल रहेंगी और यात्राओं से लाभ भी होगा और परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। अब बात हम करते हैं 14 से 17 तारीख तक। तो इस समय कोई भी अगर आपका डिस्प्यूट चल रहा है तो वो डिस्प्यूट सुलझ जाएगा या फैसला जो भी होगा वो आपके हक में होगा। कोई काम बहुत समय से रुका है वो हो सकता है और आपका पति पत्नी का संबंध बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग अनमैरिड हैं उनके प्रेम प्रसंग भी बहुत अच्छे रहेंगे। प्रेम प्रसंग के लिए भी ये समय उत्तम है। अब बात करते हैं हम 23 और 24 तारीख की। तो इस समय मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है और आपका अगर प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन भी हो सकता है इस समय। अब हम बात करेंगे 25 और 26 तारीख की। तो इस समय हानि, चिंता, व्यय आपको हो सकता है। और अब बात करते हैं 27 और 28 तारीख की। तो इस समय आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, आपका मन प्रसन्न रहेगा, सभी लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। इससे पहले कि हम तुला राशि के बारे में बात करें, मैं आप लोगों को एक बात बहुत स्पष्टता से बता देना चाहती हूँ कि जो भी हम राशिफल पढ़ते हैं वो ग्रहों के गोचर के आधार पर होता है, लेकिन किसी भी घटना ग्रहों की दशा पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आपको ग्रहों की दशा भी अच्छी चल रही है तो अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, बुरी चल रही तो बुरी चीज़ हो जाएंगी। कभी भी गोचर 100% रिजल्ट नहीं देता, ये बात आप ध्यान रखिएगा और ये बात आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बताते भी नहीं हैं। इसलिए कभी आप राशिफल देखते हैं लेकिन आपको लगता है कि राशिफल तो
कुछ काम का नहीं होता, फिर भी लोग देखते हैं क्योंकि ये सरल है। सरल और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मैंने मोबाइल नंबर के अपने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, उसमें मैंने बहुत सरलता से बताया कि कौन सा नंबर हो तो आपको कैसे इफ़ेक्ट मिलेंगे। तो सरल मैंने आपके लिए और चीज़ें भी कर दी हैं। न्यूमरोलॉजी को भी मैं बहुत सरलता से आपको बता रही हूँ। आप अगर सरलता चाहते तो वो चीज़ें भी देख सकते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि राशिफल आपको 100% परिणाम देगा तो वो नहीं देगा। जो लोग ये बोलते हैं ऐसा होगा, वो गलत बोलते हैं, और मेरा काम है मेरे व्यूअर्स को सही इन्फॉर्मेशन देना। इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि राशिफल कभी भी 100% करेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारी दशाएं क्या चल रही हैं उनका भी 50% हम पे असर पड़ता है। राशिफल और गोचर, राशिफल और दशाओं दोनों के प्रभाव मिलके ही कोई परिणाम दे पाते हैं। तुला राशि के लिए ये महीना शुभ समाचार लेके आया है। महीने की शुरुआत ही बहुत अच्छी हो रही है। 1 तारीख को आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपको सभी से सहयोग मिलेगा और सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं 2 और 3 तारीख की। इस समय आपकी धन आयनी हो सकती है, आपके अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं और आपको किसी न किसी प्रकार की चिंता हो सकती है। अब हम बात करेंगे 4-5 तारीख की। इस समय आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपको लोगों का सहयोग मिलेगा, अपोजिट सेक्स से आपको पूरा लाभ मिलेगा और प्रेम प्रसंग के लिए भी ये समय बहुत अच्छा। हम बात करेंगे 9 और 10 तारीख की। तो इस समय आपके परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा, उनसे मधुर संबंध होंगे आपके। छोटी यात्रा इस समय अगर आप करेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं 12-13 तारीख की। तो इस समय आपको मानसिक तनाव हो सकता है, कारण कुछ भी हो। अब हम बात करेंगे 16 से लेकर 19 तारीख की। तो इस समय आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, प्रेम संबंध के लिए ये समय बहुत अच्छा है, और कोई भी आप कंपटीशन अगर दे रहे हैं तो उसमें विजय आपकी निश्चित है। अब हम बात करेंगे 20-21 तारीख की। तो इस समय आपके ऊपर कोई अचानक से परेशानी आ सकती है। अब हम बात करेंगे 25 से लेकर 28 तक की। तो इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपका प्रमोशन हो सकता है अगर वो ड्यू है और आपकी दशा भी सपोर्ट करती है तो, और आपकी कोई मनचाही इच्छा पूरी हो सकती है, आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा और आपका सोसाइटी में बढ़िया नाम होगा। अब हम बात करते हैं 30 और 31 तारीख की। तो इस समय आपको निराशा मिल सकती है, लॉस हो सकता है और अचानक से कोई चिंता सता सकती है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो महीने की शुरुआत 1 से लेकर 3 तारीख तक आपका बहुत अच्छा होने वाला है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी आपको। अब हम बात करेंगे 4 से लेकर 6 तारीख तक की। तो इस समय आपके अनावश्यक खर्च हो सकते हैं, निराशा आपके हाथ लग सकती है। अब हम बात करेंगे 7 और 8 तारीख की। तो इस समय प्रसन्नता आपके मन में रहेगी, सबका आपको सहयोग मिलेगा, परिवार में सुख का माहौल होगा। 12 और 13 तारीख की। तो इस समय आपको भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, छोटी दूरी की यात्रा से आपको लाभ होगा और इस समय की गई प्लानिंग आपको 100% लाभ देगी। अब हम बात करेंगे 14-15 तारीख की। तो इस समय कारण कोई भी हो, लेकिन उससे आपको मानसिक तनाव जरूर होगा। अब हम बात करेंगे 18 से 21 तारीख की। तो इस समय पति पत्नी के मधुर संबंध रहेंगे, प्रेम प्रसंग के लिए भी ये समय उत्तम है और इस समय डेली इनकम में भी वृद्धि होगी। अब हम बात करेंगे 23-24 तारीख की। तो इस समय कोई भी अचानक से प्रॉब्लम आपको आ सकती है। 27 से 31 की। तो इस समय आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, नए लोगों से दोस्ती होगी, उस दोस्ती से लाभ भी होगा। अब हम बात करेंगे मीन राशि की। तो मीन राशि का 1 से लेकर 3 तारीख तक बहुत अच्छी रहेगी, मान सम्मान में वृद्धि, सभी कार्यों में सफलता, और अगर आप किसी भी प्रकार का कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें भी आपकी विजय होगी। पति पत्नी के संबंध इस समय बहुत मधुर रहेंगे और प्रेम प्रसंग के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। अब बात करेंगे 9 से 13 तारीख की। तो ये समय भी बहुत अच्छा है। इस समय यश मान सम्मान आपको मिलेगा और आपको शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करेंगे हम 14-15 तारीख की।
तो इस समय आपको अनावश्यक खर्चे होंगे, आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करेंगे हम 16-17 तारीख की, तो मन में प्रसन्नता रहेगी, सभी कार्यों में सफलता मिलेगी, सभी का सहयोग मिलेगा। अब हम बात करेंगे 20-21 की, तो परिवार में सुख का माहौल होगा, भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, छोटी दूरी की यात्रा से लाभ होगा। अब हम बात करेंगे 23-24 की, तो इस समय कारण कुछ भी हो लेकिन मानसिक तनाव होगा आपको। अब हम बात करेंगे 27 से 31 की, तो इस समय डेली इनकम में वृद्धि होगी, पति पत्नी के संबंध में बहुत मधुरता रहेगी और अपोजिट सेक्स से आपको लाभ होगा। डेली इनकम अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें वृद्धि होगी। मैंने सभी राशियों के बारे में बताया और सभी राशियों का वो समय बताया है जो बहुत अच्छा है या खराब है। वो समय जो साधारण है, जिसमें ना कुछ अच्छा होना है ना कुछ बुरा होना है, वो उन तारीखों का मैंने जिक्र नहीं किया। तो आप नोट कर सकते हो वो समय जो आपके लिए अच्छा है और वो समय जो आपके लिए खराब है। खराब समय में कोई भी नया काम नहीं करना है आपको स्टार्ट, और अच्छे समय में आप कोई भी नया काम स्टार्ट कर सकते हो और आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो खराब समय बताया है उस समय अगर आप उस समय को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप अपने माता के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लें, वो समय भी आपका अच्छा हो जाएगा। धनु, मकर और कुंभ राशि के बारे में मैंने कोई बात नहीं की क्योंकि मुझे इस राशि वालों ने मैसेज नहीं किया था। देखिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके ऐसा राशिफल ला रही हूँ जो किसी भी यूट्यूब के किसी भी चैनल पे उपलब्ध नहीं है। इसके लिए मेहनत बहुत लगती है, तो मुझे आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आपको एटलीस्ट सब कमेंट में अपनी अपनी राशि तो लिखना है। जो लोग अपनी राशियाँ लिखेंगे उनकी मैं अगले राशिफल में ज़रूर पढ़ूंगी, उनका राशिफल जो अगस्त महीने का होगा। जो लोग अपनी राशि नहीं लिखेंगे उनका राशिफल मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि आप लोगों का तो साथ चाहिए ही ना मुझे, तब मैं इतना मेहनत करूं उसका मुझे भी पता चले कि आप उससे जो मैं मेहनत कर रही हूँ उससे लाभान्वित हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, चीज़ें रिलेट हो रही हैं, मैच हो रही हैं। तो ये सब चीज़ मुझे तभी पता चलेगी ना जब आप अपना राशि लिखेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राशि ज़रूर लिखिए। एक और महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहती हूँ कि अब मैं बहुत जल्दी वो सेशन शुरू करने वाली हूँ जहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके बारे में प्रिडिक्शन करूँगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जो न्यूमरोस्कोप होता है उसका मैं एनालिसिस करूँगी। आपके लिए क्या बेस्ट करियर हो सकते हैं वो बताऊँगी, आपको कौन से उपाय करते रहना चाहिए वो भी बताऊँगी। तो अपने अपने डेट ऑफ बर्थ आप लिखते जाइए और जिनका भी हमारी टीम सिलेक्ट करेगी, जो भी लकी विनर्स होंगे इसमें, उनका मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एनालिसिस करके यूट्यूब पर ही डालूँगी। तो ऐसे ही ऑथेंटिक और रिलेटेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।